इंशाअल्लाह दोबारा योगी को उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री नहीं बनने देंगे, नहीं बनने देंगे। अगर हमारे हौसले बुलंद रहेंगे, मेहनत करेंगे तो सब कुछ होगा इंशाअल्लाह ताला। मगर हमारी कोशिश यही है कि दोबारा उत्तर प्रदेश में बीजेपी की सरकार ना बने। चुनाव चाहे बिहार का हो, महाराष्ट्र का या फिर बंगाल का, उसकी धुरी पर बने रहते हैं असदुद्दीन ओवैसी। कॉलेज के दिनों में क्रिकेट के मैदान में बतौर तेज गेंदबाज उतरने वाले ओवैसी अब सियासी दलों के विकेट गिरा रहे हैं। पहले उन्होंने बिहार चुनाव में हाथ आजमाया और फिर बंगाल चुनाव में। बिहार में उन्होंने 5 सीटें जीतकर राजनीतिक थर्ड एम्पायरों को चौंका दिया। माना गया कि उनकी वजह से कांग्रेस और आरजेडी का महागठबंधन सत्ता की दहलीज तक पहुंचकर रुक गया। हालांकि बंगाल में वो कोई कमाल नहीं दिखा पाए, लेकिन उनके आने से माहौल जरूर गर्मा गया। बहरहाल अब एआईएमआईएम चीफ ने आने वाले 2022 के यूपी विधानसभा चुनाव में 100 सीटों पर लड़ने का ऐलान कर दिया है। उनके इस ऐलान के बाद सियासी सरगर्मियां तेज हो गई हैं। अनुमान लगाया जाने लगा है कि सपा, बसपा और कांग्रेस को इसका अच्छा खासा नुकसान हो सकता है और मुस्लिम वोटों के बंटने का फायदा बीजेपी को मिल जाएगा। इससे पहले ये कयास लगाए जा रहे थे कि एआईएमआईएम और बसपा साथ मिलकर यूपी का चुनाव लड़ेंगे, लेकिन बसपा सुप्रीमो मायावती ने साफ कर दिया है कि उनकी पार्टी पंजाब, उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश में अकेले कमान संभालेगी। उनकी पार्टी किसी के साथ गठबंधन नहीं करेगी। ओवैसी के साथ यूपी में मायावती ही नहीं बल्कि सपा प्रमुख अखिलेश यादव भी किसी भी सूरत में हाथ मिलाने को तैयार नहीं हैं, जबकि वे सूबे में तमाम छोटे छोटे दलों के साथ मिलकर चुनाव लड़ने की तैयारी में जुटे हुए हैं। ऐसे में सवाल उठता है कि आखिर क्या वजह है कि सभी पार्टियां असदुद्दीन ओवैसी से किनारा काट रही हैं? क्या यूपी में तथाकथित सेक्युलर दलों के लिए असदुद्दीन ओवैसी अछूत बन गए हैं? दरअसल ओवैसी की छवि साफ मुस्लिमों वाली है। सभी पार्टियों को मुस्लिम वोट बैंक तो प्यारा है, लेकिन उनका नेता मुस्लिम नहीं होना चाहिए। सपा, बसपा और कांग्रेस को डर है कि अगर वो ओवैसी से हाथ मिलाते हैं तो सभी की नजरों में वो मुस्लिमों के हमदर्द बन जाएंगे। ऐसे में उनका जो थोड़ा बहुत हिंदू वोट बैंक है वो उससे भी हाथ धो बैठेंगे। इसके अलावा दूसरे कयासों की बात करें तो सपा, बसपा और कांग्रेस ने बहुत ही सूझबूझ से मुस्लिमों को अपना वोट बैंक बनाया है। ऐसे में अगर वो ओवैसी से हाथ मिलाते हैं तो यही बात होगी कि उनकी तैयार की गई फसल को कोई और काट ले जाए। इतना ही नहीं, ओवैसी के ऊपर आरोप लगता रहता है कि वो बीजेपी के हमदर्द हैं और वोट कटवा का काम करते हैं। Presenting B News app, available on Google Play and App Store. Download it now.